अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स का ये हमारा टॉपिक है, यूनिट नंबर 8 मैग्नेटिज़्म। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक मैग्नेट जो है वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है और इसकी टाइप्स क्या है और मैग्नेटिज़्म जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज़फुल है। इन सब चीज़ों को हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में टोटल हमारे पास जो है वो 10 सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो क्लास ये आपके सामने एक पेज जो है वो डिस्प्ले हुआ है जिसमें हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डेली लाइफ में हम उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरीके से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो वर्क करते हैं। तो आए फर्दर हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा क्लास, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर एक एक्टिविटी के साथ हम आपको ये सिखाएंगे। तो लेट डिस्कस व्हाट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है वो समझना पड़ेगी कि मैग्नेटिज़्म क्या है। मैग्नेटिज़्म एक्चुअली एक फ़ोर्स है जो कि मैग्नेट जो है वो अप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज़ें हमारे पास जो कि अट्रैक्ट होती हैं, या आप इसे आम लफ्ज़ में कह दें कि मकनातीस जिन जिन चीज़ों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। जैसा कि आपके पास आयरन है, लोहा या आयरन फ्रिंजेस जो होती हैं, लोहे का जो चूरा वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप की जिसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो बाय मैग्नेट, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें यहाँ नीचे एक आपके पास जो है वो एक्टिविटी दी गई है, आप इस एक्टिविटी को जो है वो रीड आउट करें। इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास एक टेबल है और उस टेबल पर आपने क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स की आपने चीज़ें जो है वो रख देनी हैं। अब कौन सा मटेरियल है जो आप टेबल पर रखेंगे? लाइक आप कॉपर वायर रख सकते हैं, निकल रख सकते हैं, एक आप बॉटल रख दें ग्लास की, शीशे की। इसके बाद जो पेपर क्लिप होता है आप उसको रखें और आयरन नेल यानी कि जो छोटे छोटे जो हैं वो नेल्स होते हैं लोहे के, ठीक है, जिन्हें आप कील कहते हैं। इसके अलावा एक सीज़र रख दें, एक लकड़ी का जो है वो स्केल रखें, एक प्लास्टिक की जो है वो कंघी रखें। इन तमाम चीज़ों को आप टेबल पे रखें और फिर आप क्या करें कि एक मैग्नेट लें और एक मैग्नेट को इन तमाम चीज़ों के पास करें। तो अब क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? डेफिनेटली आप ये चीज़ देखेंगे कि वो वाले मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके, वो मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो वाले मटेरियल जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या देखेंगे इसमें कि जो बॉटल है जो कि शीशे की है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके बाद जो प्लास्टिक की कंघी है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इन तमाम ये जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे एक लकड़ी का स्केल है या पेपर होगा या बॉटल होगी या प्लास्टिक की कंघी होगी, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। रादर दैन ऑल दीज थिंग्स आप देखेंगे कि जो आयरन नेल है, ठीक है, या जो पेपर क्लिप है जो लोहे का बना हुआ है या निकल का बना हुआ है या जो कॉपर वायर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक में हमने मैग्नेटिज़्म को स्टडी किया है, जिसका ओवरऑल व्यू ये है कि मैग्नेटिज़्म एक फ़ोर्स है। मैग्नेटिज़्म एक ऐसी फ़ोर्स है जो उन चीज़ों पे लगती है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मैग्नेटिज़्म की वजह से चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। आप घर में भी एक सिंपल सी जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें जो है वो छोटी मोटी आप अपने घर में बिखेर दें और आप फिर एक मैग्नेट पकड़ें और आप उन चीज़ों के साथ रखें, जैसे कि छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं या घर में जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, या इसके अलावा जो घर में कुछ बिजली की चीज़ें हैं, या आप इनके पास जो है वो मैग्नेट को रखें। तो आप देखेंगे कि जैसे घर में कोई कॉपर वायर है तो या घर में जो सीज़र होती है या जो नेल कटर है, मैग्नेट उनको जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है।
इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ देखें, जैसे कि आपके घर में कोई लकड़ी की चीज़ है, उसके साथ मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं, पर्दे हैं, या जो कंघी है, या इसके अलावा जो ग्लास है, शीशा है, या इसके अलावा जो प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती हैं लाइक जो बास्केट्स वगैरह हैं, तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करता। द रीज़न इज़ दैट बिहाइंड के उन चीज़ों में जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता। मैग्नेट अपनी जो फोर्स है, जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो उस पर अप्लाई नहीं करता। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। फर्दर हम इसमें जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इसी के साथ हम एंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे।